Hello everyone, welcome to Angan Public School online teaching classes. Today in this lecture we are going to start chapter 13 direct and inverse proportion. So let us see what is the direct and inverse proportion. We will have some important points related to it. चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. आप इनवर्स प्रोपोर्शन को इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कह सकते हो. सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या तो फिर इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में बताने से पहले आई वुड लाइक टू से यू समथिंग अबाउट रेशियो प्रपोर्शन. सो रेशियो, व्हाट इज द रेशियो? रेशियो क्या होता है, जो आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी लर्न किए हुए हैं, सीखा है. रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज. टू क्वांटिटीज को कंपेयर करना कहा जाता है रेशियो. जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको दिया है रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ पेंसिल. अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेशियो फाइंड आउट करने के लिए उनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए. तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिवीज़न मोड में, फ्रैक्शनल फॉर्म में. फर्स्ट कॉस्ट ऑफ पेन टू कॉस्ट ऑफ पेंसिल. एग्जाम्पल, आपको अगर पेन की कॉस्ट 30 दी है, पेंसिल की कॉस्ट 10 दी है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 3/1. आपका आंसर फ्रैक्शन में ही आएगा. उसे फ्रैक्शन को आपको रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 3:1. रेशियो इज डिनोटेड बाय 2 डॉट्स. और इसे कैसे रीड करते हैं? इट इज रेड हैज is2. इट इज रेड हैज is2. ये था रेशियो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपोर्शन. तो ये प्रोपोर्शन क्या होता है? When two ratios are equal. अगर आपने ये एक रेशियो आपने फाइंड आउट किया, अगर आपने 4 क्वांटिटीज 2 रेशियो अलग से फाइंड आउट किया है और ये दोनों रेशियो की वैल्यूज इक्वल आ जाए, तब उस वैल्यूज को हम कहेंगे कि दे आर इन प्रोपोर्शन. व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन. इफ A/B यानी कि रेशियो ऑफ 2 quantities equal to ratio of other 2 quantities, then all these quantities A, B, C and D are in proportion. ये proportion का फॉर्मेट है. proportion के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है. let 2, 4, 3, 6 are numbers. Now we need to see that क्या ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है. उसके लिए फर्स्ट नंबर A, B, C, D ले लेते हैं. प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है तो रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 क्वांटिटीज, रेशियो ऑफ सेकेंड 2 क्वांटिटीज हम फाइंड आउट करेंगे. अगर रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 क्वांटिटी रेशियो ऑफ सेकेंड 2 क्वांटिटी के इक्वल आ जाए, तब हम ये कह सकेंगे कि ये 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं. इसलिए रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 क्वांटिटी A/B 2/4 1/2 आएगा और C/D 3/6 1/2. देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी का रेशियो की वैल्यू सेकेंड क्वांटिटी के रेशियो की वैल्यू के साथ इक्वल है. इसलिए अब हम ये कह सकेंगे कि A/B इज इक्वल टू C/D. सिंस ये वैल्यू इक्वल है, इसलिए 2, 4, 3, 6 आर इन प्रपोर्शन. और प्रपोर्शन को इस तरह से 4 डॉट के सिंबल में डिनोट किया जाता है. और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो. रेशियो की मैंने क्या किया है? फ्रैक्शन को मैंने रेशियो में शो किया है. A/B इज प्रोपोर्शनल टू, इसे कैसे रीड करते हैं? प्रोपोर्शन. A/B प्रोपोर्शनल टू C/D. ओके. अब हमारे पास हमारा जो चैप्टर का नेम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन. इट मीन्स वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? 2 क्वांटिटीज रिलेटेड इन सच ए मैनर दैट, अगर कोई भी 2 क्वांटिटीज एक दूसरे से इस तरह से रिलेट हुई है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जानी चाहिए. अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी को भी अफेक्ट करेगा और वो भी डिक्रीज हो जाएगी. क्या लिखा है मैंने? इफ एन इंक्रीज इन वन रिजल्ट्स इन ए करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन अदर. अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाएगी.
और इफ एंड डिक्रीज इन वन रिजल्ट्स इन ए करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अदर, अगर कोई भी एक टू क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी डिक्रीज होता है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल में लेट x, y आर टू क्वांटिटीज़, अगर ऐसी सिचुएशन होती है दोनों एक साथ इंक्रीज होते हैं या दोनों एक साथ डिक्रीज होते हैं, तो उन दोनों क्वांटिटीज़ को हम ये कहेंगे कि दोनों क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का नोटेशन क्या है? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, क्योंकि दोनों एक साथ इंक्रीज होंगे या तो फिर दोनों एक साथ डिक्रीज होंगे। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमारे पास है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 y2 इज इक्वल टू x2 y1 भी लिख सकते हो। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो चलिए मैं आपको एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल देती हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल क्या है? द मोर बुक्स यू बाय द मोर यू पे। अगर आप ज़्यादा बुक्स खरीदोगे ज़्यादा पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। द लेस बुक्स यू बाय द लेस यू पे। अगर आप बुक कम खरीदोगे तो पेमेंट कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सी दो क्वांटिटी है? बुक और पेमेंट। अगर बुक्स इंक्रीज हो रही है तो आपकी पेमेंट भी इंक्रीज हो रही है, अगर बुक्स डिक्रीज हो रही हैं तो आपकी पेमेंट भी डिक्रीज हो रही है। तो ये इस तरह से आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ होंगी, क्वेश्चंस होंगे। उस क्वेश्चंस को रीड करके हमें फाइंड आउट करना होगा कि गिवन क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। वो तो हम एक्सरसाइज करेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए हैं। सो योर होमवर्क इज दैट you have to go through all these important points once again. Until that, take care everyone, stay at home.